हुआ यूँ कि फिर हम गए अपनी दीदी को लेके नदी उस पार तो किए जैसे तैसे। फिर पहुंच गए हम अपने मौसी के यहाँ बंगाल, वेस्ट बंगाल, जहाँ पे कहा गया था कि एक बाबा रहते हैं, वो बाबा सब सब ठीक कर देते हैं। तो फिर गया, मेरे मौसी का गए तो मेरे मौसा जी ने कहा था कि कुछ नहीं होगा, ये सब में कुछ नहीं होता, मैं अकेले संभाल लूँगा, तुम लोग आराम करो। तो अब जैसे ही मेरे मौसा ने कहा कि ये सब मैं संभाल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग आराम से जाओ। बात यूँ है कि रात के 2 या 3 बज रहे थे, फिर से वो आ गई। जैसे आई वैसे पूरा चिल्लाने लगी कि मुझे इसको ले जाना है साथ में, मुझे अकेले मन नहीं लग रहा है, मैं उसको ले जाना चाहती हूँ, हम इसको ले जा रहे हैं, मैं उसको लेके जा रही हूँ, मतलब अजीब से बिहेव करने लगी। तो मौसा ने समझ गया कि मेरे बस का तो नहीं है, ये मेरे बस का नहीं है, नहीं होगा मुझसे। तो फिर हम लोगों ने कहा कि देख लिए ना क्या होता है क्या नहीं। वही होता है, जब मैंने कहा था कि शैतान है तो आपने यकीन नहीं किया था, आपने कहा था कि नॉर्मली है, मैं संभाल लूँगा। अपने आंखों से आपने देखा ना क्या होता है क्या नहीं, कैसे दिन बीते थे हम लोगों के साथ, क्या गुजरा है। मौसा ने यकीन कर लिया। तो अगले ही सुबह को वो बाबा आए, बाबा आने के बाद झाड़ फूँक किए, जैसे दीदी को देखा तो उसने साफ मना बोल दिया कि मैं यहाँ से तो सब ठीक कर दूँगा, लेकिन आपके जो वो घर है जहाँ पर आपका वंशक है, जहाँ पर आपने घर बनाया है, उस घर को बांधना पड़ेगा, उस घर को पूजा पाठ करवाना पड़ेगा, तभी वो रूह आपकी बेटी के अंदर से जाएगी। अब क्या हुआ कि अगले ही दिन हम लोगों ने डिसाइड किया वापस घर आने का, क्योंकि बाबा ने जैसे कहा था कि घर को बांधना पड़ेगा, तो उनका वो भी टाइम दे चुके थे कि मैं अगले शनिवार तक आपके घर पे आ जाऊंगा। अब क्या हुआ कि हम अगले सुबह में ही अपने आश्रम गोविंदपुर धनबाद आ गए। आने के ठीक पश्चात वो फिर रोने लगी, चिल्लाने लगी, अजीब से बिहेवियर करने लगी थी, और बाबा को आना था अगले शनिवार को, तो 7 दिन तो कैसे भी गुजारना पड़ता ना। तो इन्हीं बीच एक दुकान पे एक स्टाफ रहता था, उन्होंने कहा कि मेरे मामा जी, वो भी मुस्लिम थे, मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे, मेरे मामा जी भूत प्रेत भगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो एक बार उनको भी दिखा लेते हैं। तो फिर पापा ने, उस वक्त हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि क्या करता, हाथों में तो कुछ ऑप्शन रहता। सबने कहा, सबने कुछ अपना अपना राय दिया, सबको यकीन करना पड़ा, बोला कि चलो ये भी देख लेते हैं। तो फिर वो भी आए, जो बाबा थे वो बाबा को भी मैं लेकर आया, हम लोगों ने लेकर आया घर पे। तो बाबा ने कहा था कि मैं पूजा पाठ स्टार्ट करूँगा रात के 12 बजे ही मैं पूजा स्टार्ट करूँगा, इससे पहले पूजा नहीं होगा। तो सब कहते ठीक है, जो करना आप लोग कीजिए, बस शांति चाहिए। जो घर पे इन 3-4 महीनों में जो बीता ना, बस शांति चाहिए और कुछ नहीं। जैसा जो मिले, जो करना वो कीजिए, लेकिन घर शांत हो जाना चाहिए। तो बाबा रात के 12 बजे से पूजा स्टार्ट हुआ। पूजा, अब क्या हुआ कि घर पे पूजा पाठ, तो अब अगले ही दिन रात को 12 बजे पूजा पाठ तो स्टार्ट हुआ। फिर दूसरे दिन सुबह में सब क्लियर हो गया था, हम लोग तो सो चुके थे, मम्मी पापा और मेरी दीदी जो घर पे पूजा पाठ हो रहा था वो जगी हुई थे। अब क्या हुआ रात को वो तो पता नहीं। अगले सुबह को घर पे मैं जैसे ही छत के ऊपर चढ़ता था या फिर घर पे घूमता था, तो एक अजीब सा डर रहता था कि ना अब भी कुछ ना कुछ है घर पे, ऐसा नहीं कि सब ठीक हो गया है, अब भी कुछ ना कुछ है घर पे। मम्मी को कहा था कि नहीं मम्मी, नहीं लगता है कि घर से रूह गई है, डर तो है कि हाँ है, ऐसा नहीं कि वो चली गई है। तो सब मम्मी ने कहा कि नहीं, अब पूरा घर हम लोगों का बन चुका है, पूरा घर बांध दिए है, तो अब सब क्लियर है, अब कुछ नहीं होगा, ठीक है। ठीक 2 दिन के बाद बात बृहस्पतिवार की थी। बृहस्पतिवार को क्या हुआ कि रात को 12:20 में फिर दीदी फिर रोने लगी, फिर वही हाल हो गया, फिर वो आ गई। तो बोला था, कहा था ना कि नहीं भी गया घर पे, है अभी रूह है, डर तो फिर तो वही होने लग गया था। अब ऐसे ऐसे करके फिर 2 दिन जैसे तैसे बीता। अगले शनिवार को
जो बाबा ने बोला था वेस्ट बंगाल जिसके लिए हम लोग गए हुए थे, वो शनिवार को हमारे घर आए। घर आने के बाद उन्होंने इस घर को जो बांधा और घर पे जो पूजा पाठ किया, आप यकीन नहीं मानोगे, उसके दूसरे ही दिन हम अपने घर पे सब रूम पे घूमे। जहाँ पे मैं आने से भी डरता था, उस रूम में भी गया। डर नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं था अंदर में, लग ही नहीं रहा था कि अब घर पे कुछ है। तब यकीन हो गया कि हाँ, अब इस घर पे कुछ नहीं है। अभी मेरी दीदी बहुत ही खुशहाल परिवार है, दीदी का भी शादी हो चुका है, बहुत ही हैप्पी रहती है और अब कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, और दीदी भी बहुत खुश है। और आज मैं ब्लॉग भी बना रहा हूँ तो उसी घर से बना रहा हूँ, जो जिस घर पे मेरे कुछ बीते लम्हे थे, कुछ खौफनाक घटनाएं थे, बट आज कोई टेंशन नहीं है, सब फैमिली आज बहुत ही हैप्पी है। सो आशा आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे भी सपोर्ट कीजिए। मुझे भी बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। और ये मेरे लाइफ का तो पहला ही ब्लॉग है, मैं फ़र्स्ट टाइम ये ब्लॉग बना रहा हूँ अपनी स्टोरी का। और फिर मैं और भी स्टोरी लाऊंगा, और भी स्टोरी है मेरे आसपास में भी है। मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरे गांव का भी बहुत सारी स्टोरी है। मैं वो स्टोरी भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, बट उससे पहले मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मुझे आई होप कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू ऑल।